फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंथन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1B जो कि भारतीय भवन का एक्सरसाइज है। अगर आपके पास भारतीय भवन का बुक होगा तो आप निकाल लें, खोल लें, पेन कॉपी सब लेकर के बैठ जाए फ्रेंड्स। तो चलिए, आज का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर आपको फॉर्मूला याद है तब। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स सॉरी, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप मेरे बैक वीडियो में जाइए, फिर डिस्क्रिप्शन लिंक दिया रहेगा, उस पर जा करके क्लिक करिए तो फॉर्मूला वाला वीडियो आपको आ जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 1B कंप्लीट करेंगे जो कि मैंने 1A कंप्लीट करा चुका हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ टेबल का छोटा सा एक लिख दिया है। और ये 1B एक्सरसाइज ऐसा है फ्रेंड्स कि इसमें सिर्फ टेबल से ही रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो मैं ऐसे टेबल को साइड में एक लिख दिया हूँ। इतना टेबल से ही आपका पूरा मैथ्स बन जाएगा, आप देखते जाओ। तो चलिए एक्सरसाइज 1A करते हैं। पहला, जैसा कि बुक के अनुसार आपके पास है तो आप देख लें फ्रेंड्स, क्या कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। चलिए, इधर तो क्वेश्चन दिया नहीं है बट हम इधर ऑप्शन दे देते हैं। पहला का ऑप्शन ए में है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। तो साइन 90 कॉस, पहला साइन 90, दूसरा में है कॉस 90, फिर सी में है कॉस 0, उसके बाद है टेन 90। तो फ्रेंड्स बताइए, ये डी में इतना में से कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा उत्तर इसमें से सही है, ABCD में से। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर है। देखिए 0 के बराबर है। साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 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 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये तो गया पहला। दूसरा में देखिए कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 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 90 का मान देखिए 0, कॉस है ना, कॉस के सामने इधर आ जाइए और 90 इसके सामने, तो 0, यानी कॉस क्या 90 का मान 0। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बहुत ईजी है, आप कर लेंगे, आई होप आप कर लेंगे, डोंट वरी। सिर्फ फार्मूला याद करना फ्रेंड्स, और कुछ नहीं। ये टेबल आपको याद हो गया तो आप 5-6 नंबर ऐसे ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे फ्रेंड्स, 5-6 नंबर तक ऑब्जेक्टिव में ले लेंगे। अब नेक्स्ट बार इस तरह से दूसरा तीसरा सब करते निकल जाएंगे फ्रेंड्स। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान √3/2 के बराबर है। चलिए बताइए फ्रेंड्स, √3/2 किसका मान है। ऐसे ही देखिए ना, साइन में √3/2 होता है, हाँ होता है साइन 60 का। दूसरा में ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ साइन 30, कॉस 60, टेन 30, कॉस 30। तो पहला ये साइन 30 है क्या, साइन 30 का मान तो नहीं होगा, तो पहला गया साइन 30। दूसरा में आइए कॉस 60, कॉस 60 होगा क्या, देखिए तो कॉस 60 का मान 1/2, ये भी गया। तीसरा में आ जाइए कॉस 60 तो नहीं है, 1/2 3/2 पूछा है ना। अब आ जाइए इधर टेन 30 का होगा क्या, टेन 30 का मान तो 1/3 है। अब आ जाइए इधर कॉस 30 का होगा क्या, हाँ तो कॉस 30, यानी कॉस 30 डिग्री का मान इतना हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार ये सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आप कर लेंगे, मुझे पता है। चलिए नेक्स्ट में हम कुछ ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, आप बिल्कुल कर लेंगे, यानी आप 6, 7, 8 सब कर लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको क्या बता दूं, चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 5वां बता देता हूँ। 5वां का 5वां, ठीक है, 5वां क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। 5वां क्वेश्चन नंबर, बुक आपके पास होगा तो आप प्लीज देखेंगे बुक को, ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन में है कि यदि a/2 बराबर 15 डिग्री है, ठीक है, तो कॉट a का मान निकालना है फ्रेंड्स। क्या निकालना है, कॉट a का मान निकालना है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट a का मान निकालने के लिए फ्रेंड्स हमको a का मान चाहिए ना, तब तो कॉट a का मान निकालेंगे ना। तो चलिए यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे कि देखिए सॉल्व a/2 बराबर क्या है, 15 है। a क्या है, इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो a बराबर 15 × 2 बराबर 30, यानी a का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 30 डिग्री आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न क्या है फ्रेंड्स आपका, कॉट है ना, तो कॉट a निकालना, a का मान आप कितना लाए हो, 30 डाल दो। और पूछेंगे सर इस टेबल में तो आप कॉट लिखे ही नहीं है, सब है इस टेबल में। आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है फ्रेंड्स, साइन का अपोजिट आपका होता है, इधर लिख दूं, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cosec थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/sec थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, 1/cot थीटा। उसी प्रकार से cot 30 किसका अपोजिट होगा, टेन 30 का ना। तो देख लीजिए टेन 30 का मान कितना है, 1/√3। तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, यानी √3/,
1, ऐसे पलटेंगे तो ऐसे ही आएगा ना, √3/1, यानी 1 का तो नीचे कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ √3। तो cot 30 का मान कितना आ गया फ्रेंड्स, √3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स आ जाइए अब इधर साइन, देखिए यहाँ पे 7वां में भी वही है, साइन 90 का मान डाल दीजिए, tan 45 का मान डाल के स्क्वायर कर दीजिए, हो जाएगा। अब आ जाइए छठा क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, और वो क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे रिलेटेड आप 3-4 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ 6 क्या है फ्रेंड्स, इफ यानी यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो आपको क्या निकालना है फ्रेंड्स, कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। चलिए तो यानी आपको निकालना है कॉस थीटा, सेम वही क्वेश्चन है ना जो अभी बना है, सेम वही है। क्या लिखेंगे, सॉल्व, गिवन में क्या दिया फ्रेंड्स, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते, तो 3 को यहाँ से हटाएंगे ना, ये देखिए गुना में तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री बट्टा 3, देखिए 3 × 9 यानी 30, कितना बार में आ गया फ्रेंड्स, यानी थीटा का मान 30 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या है, कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस और थीटा का मान कितना निकाले हो आप, 30, कॉस 30 का मान डाल दो इधर, तो कॉस 30 इधर देखिए, तो कॉस है 30 है यानी √3/2। अगर फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो ये टेबल लिखने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अंडरस्टैंड। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट करते हैं आप क्वेश्चन को हम, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और आप प्लीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है। इसी तरह से फ्रेंड्स 6 हो गया, 7 6 का 2 भी वैसा ही है, कर लीजिएगा। फिर 3 भी वैसा ही है, बस इसमें क्या दिया फ्रेंड्स, अल्फा दिया हुआ है, यानी 2 अल्फा बराबर 90, तो साइन अल्फा का निकालना, तो अल्फा का मान यहाँ से निकाल के डाल देंगे, हो जाएगा। अब आ जाइए फ्रेंड्स इधर 6 का क्वेश्चन नंबर 4, 6 का क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बोल रहा है कि tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो थीटा का मान आपको निम्नलिखित में से कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए इधर tan थीटा बराबर √3 है, तो थीटा का मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। चलिए गिवन क्या दिया होगा फ्रेंड्स, tan थीटा बराबर √3। अब आपको क्या करना है, थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह का प्रश्न जहां भी आएगा तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि ये जितना वैल्यू साइड में दिया रहेगा ना उससे आपको फाइंड करना, देखना है ये जो 10 दिया हुआ 10 में क्या √3 किसी का मान होता है। अगर यहाँ पे 10 है तो सिर्फ 10 में ही देखेंगे कि 10 में √3 जो है किसका मान होता है, तो खोजेंगे 10 10 में √3 हाँ 10 में √3 सर 60 का मान होता है। बन गया फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, बस इसको tan थीटा को tan थीटा लिख देंगे। अब बताइए √3 को तो हम लिख सकते हैं ना tan 60 डिग्री, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 का तो मान √3 होता ही है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स बन गया क्वेश्चन, 1 सेकेंड का कमाल था। tan कैंसिल, tan कट तो जाता है, काटा नहीं जाता है, tan कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे थीटा, यहाँ पे क्या बच गया 60। लो जी बन गया। सर इसी में 1-2 क्वेश्चन और बता दीजिए, तो ले लीजिए, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे इरेज कर दूं। चलिए इसी में 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। अब यहाँ से ये हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देते हैं कि साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे √3/2 हम कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा है, √3/2 है, तो थीटा का मान निकालना है। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए क्या करेंगे, सॉल्व लिख देंगे, क्वेश्चन को उतार लेंगे, गिवन जो दिया रहेगा उसे उतार लेंगे, ठीक है। अब √3 यहाँ पे √3 ऐसे लिख दिए। अब देखिए कि साइन में
साइन में √3/2 किसका मान होता है? तो साइन में घुस गए, खोजेंगे √3/2 किसका मान होता है? 60। यानी इसे तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 60। अंडरस्टैंड? यानी साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 को हम साइन में डाल दिए ऐसे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से तो आपको पता है साइन साइन कैंसिल, कट जाता है, काटा नहीं जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा फ्रेंड्स? थीटा। थीटा बराबर 60 डिग्री। देख रहे हैं, तो यहाँ से थीटा का मान निकल गया इजिली। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम चाहते हैं फ्रेंड्स कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को कम समय में आपको करवा दें। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको भी तो मेहनत करना होगा ना। तो आपको क्या करना, बस ये टेबल एक बार आप याद कर लो, अब उसके बाद मेरा वीडियो देखो। पक्का कह रहे हैं फ्रेंड्स, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, एक दिन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप कर लेंगे, 7 भी कर लेंगे। और इधर देखिए 8 में तो सिर्फ फार्मूला दिया हुआ साइन 45 कॉस 45, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो डायरेक्ट भी 1 कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू डाल देंगे फिर भी 1 आ जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, इधर तो सही मान खोजना है। देखिए साइन 30 और कॉस 30 को क्या करना है, मान डालना, सही मान निकालना। चलिए 9 का एक बता देते हैं हम आपको। जो जो फ्रेंड्स आपके लिए है क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये बताना तो मैं वही बता रहा हूँ, बाकी आप सब तो इजीली बता दोगे ना, इजीली बना दोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको खुद से बता देते हैं। साइन 30 कॉस 60, साइन 30 प्लस कॉस 60, आई थिंक 60 है। साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन इधर दिया हुआ आपका। तो चलिए क्या करेंगे, साइन 30 साइन 30 साइन 30, साइन का है जी साइन 30 का मान 1/2। चलिए इसकी जगह पर 1/2 डाल दिए, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। प्लस तो प्लस दे दिए। कॉस 60 का मान कितना है, कॉस 60 का मान 1/2। चलिए 1/2 इधर डाल दिए। अब दोनों को जोड़ देंगे, यानी आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 बन गया। लो ऑप्शन इधर दिया हुआ है, 1 मार देंगे आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बना लेंगे। 9 का दूसरा भी वैसा ही है, cos 60 का मान डालना है और cos 60 का मान डालकर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है 1 में। चलिए इस तरह से आप कर लेंगे। तो इधर 10वां में आ जाते हैं, थीटा का मान 45 है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो। चलिए इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सब भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। आधा घंटा 1 घंटा तो बैठना पड़ेगा ना, बिना बैठे हुए कैसे बनेगा। चलिए देखिए इधर थीटा बराबर दे दिया 45। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व लिख दिए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स ये आपका है 10। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो क्या करेंगे, जहां जहां थीटा है वहां 45 डाल देंगे। cos हो गया, स्क्वायर तो स्क्वायर डाल दिया। थीटा का मान कितना है 45, माइनस साइन है तो साइन डाल दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर। थीटा का मान कितना है 45। अब कहेंगे 100, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो ना इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, डायरेक्ट मान डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। cos 45 का मान कितना होता है, देखिए तो cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 ऐसे डाल दिए। क्या है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, माइनस साइन 45 का भी तो मान वही होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर दें क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे है फ्रेंड्स, अगर क्यू रहेगा तो क्यू करते हैं। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये स्क्वायर तो दोनों पे है ना, ऊपर भी है और नीचे भी है। अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2, माइनस है तो माइनस, 1 का 1। अब देखिए इधर √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर 2। अब देखिए हाफ में से हाफ घटाएंगे तो क्या होगा 0, दोनों कट जाएगा ना, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0। 10 में आपका आंसर इधर 0 ऑप्शन में दिया हुआ है, मार दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप 10 का दूसरा तीसरा भी बना लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 11 में पहला में दिया हुआ क्वेश्चन की cos थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा, वही क्वेश्चन है। न्यूनतम मान बोले तो फ्रेंड्स थीटा का मान ही आपको निकालना है। चलिए मैं फिर से आपको तीसरा बार वो क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखते हैं कि आप लोग खुद से कर पाते हैं कि नहीं। मुझसे पहले आपको आंसर बताना, क्वेश्चन लिखते हैं 11 का पहला।
क्वेश्चन है थीटा का न्यूनतम धन मान बताना है फ्रेंड्स आपका। तो देखिए थीटा का न्यूनतम बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, उससे टेंशन नहीं है, जो थीटा का मान इधर से आएगा तो वही निकलेगा ना। चलिए तो क्या करेंगे, सॉल्व लिख देंगे, गिवन जो दिया उसको लिख लेंगे, कॉस थीटा बराबर √3/2। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने तो आपको बता दिया कि जो यहाँ दिया रहेगा उसी में खोजना है कि √3/2 किसी का होता है क्या। हाँ तो कॉस थीटा में √3/2 किसका मान होता है, कॉस में √3/2 किसका, 30 का। हो गया हो गया, यानी कॉस 30, कॉस 30 कॉस कॉस कैंसिल, थीटा का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 30 डिग्री। अब देखिए थीटा का मान तो न्यूनतम है ना, कम से कम है, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे, 11 भी कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ठोक दीजिएगा, नहीं आ रहा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा और अच्छा से समझाने के लिए। अब आ जाइए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा है, और दूसरा भी आप 11 का बना लेंगे। तीसरा देखते हैं, √3 tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान चाहिए। सेम यही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तीसरा 11 का थर्ड वही क्वेश्चन है। चलिए 11 का तीसरा हम करने का प्रयास करते हैं। तो 11 का तीसरा करने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको ये रेड कलर दिख रहा होगा। चलिए 11 का तीसरा में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि इफ √3 tan थीटा बराबर 1, √3 tan थीटा बराबर 1, तो आपको यहाँ पे बताना थीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्या √3 है, सॉल्व लिख देंगे फ्रेंड्स, √3 है, √3 पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं हम यहाँ पे, बराबर 1 है। क्या करेंगे, यहाँ से √3 को पहले रिमूव करेंगे, यहाँ पे जो भी टर्म रहेगा उसको हटा करके बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे tan थीटा के साथ गुना में √3 है, उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा 1/√3। अब तो वही क्वेश्चन आ गया फिर से चौथी बार। बताइए आप, tan थीटा में किसका मान 1/√3 होता है, तो 10 में जाएंगे, हो जाएंगे 1/√3 किसका 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 30। चलिए तो tan थीटा का थीटा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करना फ्रेंड्स, चेंज किसको करना है, इसको क्या लिख सकते हैं tan 30। अब देखिए tan कैंसिल, थीटा बराबर 30 डिग्री, tan क्या होता है, कट जाता है, काटा नहीं जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप ये कर लेंगे, 11 तक आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है कि आप करेंगे, एक बार 11 तक बैठेंगे आप। चलिए इसी प्रकार से फ्रेंड्स 12 का भी हमारा वही है। देखिए 12 सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है, कॉस थीटा माइनस, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। आइए आपको लगता है कि थोड़ा टफ है तो मैं बता देता हूँ इसे, मुझे पता है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट को कौन कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि मैं भी एक दिन स्टूडेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 का पहला, रेड कलर शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं चेंज कर देता हूँ मार्कर। आइए 12 का पहला देखते हैं। 12 का पहला में क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो क्या करना है आपको, इधर थीटा का मान बताना है, जबकि थीटा 0 और 90 के बीच में होना चाहिए उसका वैल्यू। इजी, चलिए ना सॉल्व लिखते हैं। क्या करेंगे, जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। ओके गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आ गया है, तो क्या करेंगे, पहले कॉस को उधर लेके चल जाएंगे, ऐसे प्लस में हो जाएगा। इधर तो हम कॉस और साइन का मान क्या डालेंगे, इधर 0 0, बताइए दोनों लफड़ा हो जाएगा ना, इसलिए कॉस का मान उधर लेके चल जाएंगे। यहाँ साइन थीटा को ही छोड़ देते हैं, कॉस उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स बताइए, प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस में तो उधर जाके प्लस में। देखिए नेक्स्ट क्या करना है, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना इंटू में, अब क्या करेंगे, कॉस को नीचे ले लेंगे, भागा में है, गुना में है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो भागा में। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, भागा कॉस थीटा बराबर क्या इधर बचेगा 1। अब आप बताइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रेंड्स। और जस्ट इसका अपोजिट कॉस बाय साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
कॉट थीटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे करेंगे। तो साइन बाई कॉस क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, टेन लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1। अब तो हो गया आपका। अब बताइए टेन थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है, 10 में 1 किसका वैल्यू होता है, 10 में जाएंगे 1 1 1, अरे वाह किसका, तो 45, 1045 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। वाह सर वेरी नाइस। या क्या कर देंगे 1045 कर देंगे 1 की जगह पे, 10 10 कैंसिल, कट जाता है, काटा नहीं जाता। थीटा बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 45। अब देखिए ये जो 45 डिग्री है, 45 है तो क्या है, 90 से क्या है, 90 से क्या है, 90 से क्या है, छोटा है ना 45 है, और क्या 0 से 12 है, देख लीजिए 90 से क्या छोटा भी है, सॉरी इसका एरो का चिन्ह इधर आ गया है, 90 से क्या छोटा है और 0 से क्या देखिए बड़ा है ना, ये 45, ये तो आपको कंडीशन दिया हुआ था, हो गया समझ में। ये आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 0 से क्या है बड़ा है 45 है, और 90 से क्या है, हो गया ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है फ्रेंड्स। अगर ये साइन इधर रहता तो इसको ऐसे लेके आते करते। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप घर पे जाएंगे इसको बनाएंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को 12 तक बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए 12 का दूसरा हम देखते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना जाए, आराम से पढ़ेंगे। आप लोग को भी 12 तक बना करके दिखाना है दोस्तों। कैसे दिखाएंगे आप लोग बताइए जरा, आप लोग कमेंट करके प्लीज़। मेरा नंबर अगर जिनको लेना होगा व्हाट्सएप नंबर, तो बना के मुझ पर सेंड करेंगे, मैं उनको चेक करके फिर वापस भेज दूंगा। चलिए देखते हैं। मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ, वीडियो चल रही है ना, या चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। 12 का दूसरा हम देखेंगे फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन में। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यदि साइन a माइनस बी बराबर क्या है 1/2, 2 कॉमा कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, कॉस क्या है a प्लस बी बराबर 1/2। तो a प्लस बी का आपको मान बताना है, जो कि a प्लस बी का जो मान होगा ना 0 और 90 के बीच में होगा। और क्या करना है, a जो होगा b से क्या होगा बड़ा होगा, तो a और b को ज्ञात करना है। चलिए बाकी कंस्ट्रक्शन पे आपको ध्यान नहीं देना, बस a b का पहले आप मान निकालिए, फाइंड करिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न को आप कैसे समझेंगे कि हमको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सेम वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये टोटल जो दिया हुआ इस टोटल को आप क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। ये टोटल दिया हुआ फ्रेंड्स सब क्या मान लेंगे, थीटा, कुछ नहीं करना है। तो चलिए इससे चलते हैं अभी गिवन से, जो गिवन दिया हुआ है क्या है, साइन a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ 1/2, ठीक। अब देखिए ये टोटल को थीटा मान लेना हमको। अब देखिए साइन थीटा, ओके, साइन थीटा बराबर 1/2। अब बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 तो साइन 30 को सेम वैसा ही करना है, कोई डाउट नहीं। तो ये जस के तस लिख देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए जस के तस उतार दिए ना। अब बताइए 1/2 किसका मान होता है साइन में, तो साइन 30 का, इधर लिख देंगे साइन 30। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए साइन साइन कट जाता है, काटा नहीं जाता, कट जाता, तो क्या बचेगा a माइनस बी बराबर 30। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। सेम इसी प्रकार से किसको करेंगे, दूसरा को। तो क्या करेंगे अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा, गिवन की ओर चलते हैं। दोबारा गिवन से देखिए तो क्या दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ ना, तो 2 कर देंगे इधर। अब देखिए कि कॉस में 1/2 किसका मान होता है फ्रेंड्स, तो मैंने इधर लिखा था, अभी मिटा दिया क्योंकि इधर जाएंगे हम लोग। तो कॉस में 1/2 कॉस 60 का मान होता है, तो कॉस में 1/2 किसका कर देंगे, तो जस्ट के पास उतार के इधर कॉस 60। देखिए कॉस कॉस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा फ्रेंड्स, a प्लस बी बराबर 60। इसको इक्वेशन मान लेंगे सेकेंड। अब ये क्या बन गया, एक तरह से बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण।
तो आपको पढ़े होंगे 2 चरण वाले तो आराम से इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 लिख देते हैं माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। क्या करेंगे, ए जोड़ेंगे, यानी चर में चर जोड़ते हैं, अचर में अचर जोड़ते हैं, तो ए में जोड़ेंगे तो 2a इधर हो जाएगा। अब देखिए बी में बी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये माइनस में प्लस में कट जाएगा। 60 30 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 90। 2 से कट जाएगा, ए बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ए का मान समीकरण या तो 1 में डाल देंगे या तो 2 में डाल देंगे। तो चलिए लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 कितना है बताइए, ए माइनस बी बराबर 30 है। तो क्या करेंगे, चलिए ए का मान इधर डाल देते हैं 45 और माइनस बी है तो बी बराबर 30। क्या करेंगे, बी माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 30 को उधर, क्योंकि बी का मान निकालना है ना, इसलिए बी को अकेले करेंगे। देखिए 45 को यहीं छोड़ दिए हैं, 30 को इधर लेंगे तो 30 माइनस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस में बी उधर जाएगा तो प्लस में, 45 में से 30 घटाइए तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, 15 डिग्री। ये आपका किसका मान हो जाएगा, बी का। अब देखिए ए और बी का मान निकल गया। अब जो कंडीशन दिया वो सबको फुलफिल करेगा फ्रेंड्स, आप जा करके देख लीजिएगा। ये ना बोला था कि ए और बी का मान 90 से क्या होना चाहिए, या तो छोटा या तो बराबर। तो देखिए ए और बी को जोड़िए तो 60 ना आएगा, 90 से क्या है, छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है ना, 0 से बड़ा है। दूसरा हम बोला था कि ए का जो मान है ना 20 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए 20 से बड़ा नहीं है, बी का मान 15, ए का मान 45। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोडिंग में बड़ा समस्या लेता है। और पार्ट 1 ऐसे करके लिख देंगे और आप प्लीज़ जा करके देखिए, और आप कम से कम 12 तक बनाइए फ्रेंड्स, क्योंकि 12 तक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, तो 12 तक बनाइए। प्लीज़ एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए। डोंट वरी, आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से मैं वीडियो हमेशा यूट्यूब पर डालते रहता हूँ और आप उसे एंजॉय करें। थैंक यू फ्रेंड्स।